तो जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज लेक्चर नंबर 35 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं फिर पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको सीएसएस के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ये है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मैंने कहा पोजीशन, ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जानते हो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर कुछ वैल्यू यूज होती है जिससे वो प्रॉपर्टी फंक्शन करती है, ठीक है। तो आपके पोजीशन के अंदर 4 प्रकार की वैल्यू यूज होती है, ठीक है। टोटल 4 प्रकार की होती है। पहला है आपका स्टैटिक, ठीक है, पहला है आपका स्टैटिक। दूसरा आपका हो गया यहां पे रिलेटिव, ओके। और तीसरा है आपका ऑब्सोल्यूट, और चौथा है आपका फिक्स्ड। तो ये 4 प्रकार की वैल्यू आपकी यूज होती हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो सबसे पहली वाली वैल्यू है स्टैटिक, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट होती है। मतलब कोई भी आप HTML के अंदर एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो स्टैटिक ही होगा, वो उसकी पोजीशन जो होगी वो स्टैटिक होगी। तो जो पहली वाली वैल्यू है ये है बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो इतना हमको समझ में आया कि कोई भी HTML के अंदर एलिमेंट टैग कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन होती है डिफॉल्ट, ठीक है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जो होती है वो स्टैटिक होती है। तो अब इतना समझो, पोजीशन से आपको ये जो प्रॉपर्टी इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई भी एलिमेंट है वो कहां पर दिखे। मतलब जैसे इतनी बड़ी स्क्रीन है आपकी, पूरा इतना बड़ा व्यू पोर्ट होता है, तो वो एलिमेंट कहां पर दिखे, टॉप में कितना दिखे, बॉटम से कितना दिखे, लेफ्ट राइट में कितना दिखे, ये चीज हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी से यूज करते हैं और उसको सेट करते हैं। तो यहां पे 4 प्रकार की वैल्यू है। तो स्टैटिक एक तरीके से जो आपका एलिमेंट आपने लगाया है, कोई भी मान लो डिव टैग लगाया तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टैटिक है, ठीक है। तो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमें फोकस रखना है आपका रिलेटिव पे, ऑब्सोल्यूट पे और फिक्स्ड पे, कि रिलेटिव कैसा काम करता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके काम करती है, फिक्स किस तरीके काम करती है। क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ में जनाब आपकी 4 प्रॉपर्टी और यूज होती हैं, ठीक है, इसी के साथ यूज होती हैं। ये वैल्यू नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, अभी मैं इनको यूज करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहला टॉप, ठीक है। टॉप में आपको कॉलम लगा के मान लो 50 पिक्सल देना है तो हम लोग 50 पिक्सल यहां पे दे देंगे इस तरीके। दूसरा बॉटम, ठीक है, बॉटम इस तरीके से। तीसरा आपका है लेफ्ट, ओके, और चौथा आपका राइट। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी यूज होती हैं किसके साथ, पोजीशन के साथ। अब ये समझो, ये चारों प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ यूज होंगी, पर जब या तो रिलेटिव हो या ऑब्सोल्यूट हो या फिक्स्ड हो। मतलब स्टैटिक के साथ ये यूज नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है कोई सा एलिमेंट, तो हम लोग उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पोजीशन नहीं दे सकते हैं। पर अगर हम लोग किसी एलिमेंट को, मान लो कोई एक एलिमेंट है डिव टैग का, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, तो उसके लिए या तो वो रिलेटिव हो, या तो वो ऑब्सोल्यूट हो, या फिर वो फिक्स्ड हो। 3 में से कोई एक होना चाहिए। स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट, अभी जैसे ये बाय डिफॉल्ट है, ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक में हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट उसको पोजीशन नहीं दे सकते हैं। पोजीशन देने के लिए जो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, उसके लिए वो या तो रिलेटिव हो, रिलेटिव कंडीशन में, या ऑब्सोल्यूट कंडीशन में, या फिक्स्ड कंडीशन में। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है, उसको हम लोग को समझना नहीं है, हम लोग को रिलेटिव समझना है, ऑब्सोल्यूट समझना है और फिक्स समझना है। सबसे ज्यादा अगर कोई आपको ध्यान देना पड़ेगा तो वो है ऑब्सोल्यूट वाली वैल्यू पर। ये ऑब्सोल्यूट वाली वैल्यू थोड़ा सा आपको उसमें फोकस करना होगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को डाउट में रखती है, पर आप डाउट में नहीं रहेंगे अगर आप 100% फोकस यहाँ पे देंगे। तो मैं इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से, आपको सरल तरीके से समझाने वाला हूं। तो इतना आपको समझ में आया कि हम लोग को 3 वैल्यू पढ़नी है पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर, और इन तीनों को लगाने के बाद किसी एलिमेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होंगी, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और विजुअल स्टूडियो कोड पर चलने के बाद 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं यहां से,
और खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। ठीक है, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां पर आएंगे और डिव बनाएंगे। डिव हर चीज में बनती है क्योंकि सीएसएस का यूज ही डिव पे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिव कंटेनर बनाएंगे, ये हमारा पेरेंट होगा। ठीक है, ये हमारा पेरेंट होगा। मैंने एंटर दबाया, ये पेरेंट कंटेनर है। इसको एक आईडी दे देंगे। आईडी हम लोग क्या नाम से देंगे, पेरेंट ही नाम से देंगे। तो इतना आपको क्लियर है, पेरेंट का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा है। अब इसके अंदर 3 डिव और हम लोग बनाएंगे, 3 डिव बनाएंगे जिसमें हम लोग वो चाइल्ड होंगे इसकी, मतलब पेरेंट के अंदर चाइल्ड होंगे 3। ठीक है, तो ये मैंने डिव और *3 आप लिखते हैं तो 3 ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ओके, अब 3 डिव आपके पास बन चुकी है, इनको भी आईडी देंगे। तो सबसे पहले आईडी में देखो एक एक करके दे रहा हूं, आप कुछ भी आईडी दे सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने कहा div1, ठीक है, फिर मैंने कहा, फिर आईडी लगाया, फिर यहां पे कहा div2। तो इस तरीके से हम लोग इसको नाम दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सीएसएस में काम करेंगे इसी के ऊपर आईडी से। फिर आईडी, फिर div3। ओके, इतना आपको क्लियर हो चुका है। यहां पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमने एक पेरेंट डिव बनाई है, देखो ये पेरेंट डिव है ऊपर वाली, और ये यहां क्लोज हो गई है, और उसके अंदर 3 चाइल्ड डिव बना ली हैं। मतलब हमारे पास टोटल 4 कंटेनर है, एक डब्बे के अंदर 3 डिब्बे हैं। पहला डब्बा ये है, मतलब div1, और उसके अंदर ये 3 है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीएसएस वाले पार्ट में। ओके, तो इसको हम लोग करते क्या, लाइव यहाँ पे खोल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में देखते चलेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी देखो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा और यहां पे देखो अभी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि डिव बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दिखती, ये पता है आपको। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे HTCSS वाली फाइल में। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक जो सबसे पहले हम लोग आईडी बना रखी है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आईडी है वो है हमारी पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन किया इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरी आईडी थी वो है हमारी div1। कौन सी थी, div1, तो इसको भी ओपन कर लिया। उसके बाद थी हमारी div2, तो थोड़ा स्पेस लेके करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, div2। और एक चीज बताऊं कि क्वालिटी, ये वीडियो जो शूट होती है सब 1080p पिक्सल पे, मतलब HD फुल HD क्वालिटी पे शूट हो रही है। आप YouTube की सेटिंग से जाकर इसको एडवांस पे क्लिक करके 1080p पे करके देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हैश लगाएंगे div3। ओके, इतना आपको क्लियर हो चुका है, div1, div2, div3। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर div1 में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, पहले आपको मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बनाकर दिखाता हूं। पेरेंट में आऊंगा और पेरेंट में आने के बाद एक बॉर्डर बनाते हैं। तो एंटर दबाया और यहाँ पे इसको बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको रन कर दिए हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देख लो एक तरीके की लाइन बन के आई है, पर अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है इसलिए इसकी कोई हाइट नहीं आ रही है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग से क्या होगा, इसकी हाइट समझ में आएगी। ये सब चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आई होप आपको आता होगा। पैडिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 पिक्सल चारों तरफ से दे देंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, विथ दे देंगे। इसको विथ हम देंगे 50%, तो यहाँ पे 50 और %। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन से क्या होगा, अभी देख लो यहाँ पे ये कंटेनर बन चुका है पर ये ऊपर आ रहा है, तो मार्जिन से थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो मार्जिन करेंगे क्या, यहाँ पे 100 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे। मार्जिन क्या होती है, बॉडी से बॉर्डर की बीच की दूरी मार्जिन होती है। और पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर से बीच की, बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है उसकी दूरी होती है। ठीक है, तो मार्जिन देंगे यहाँ पे 100%। ओके, 100%। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे कंटेनर, एक सेकेंड, कंटेनर कहां है। ओके, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, पैडिंग हम लोग 20% दी है। मार्जिन सॉरी अभी नहीं देंगे, बाद में देते हैं मार्जिन। ठीक है, तो इतना क्लियर है, अभी ये आ रहा है। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे div1 में आएंगे। सबसे पहले div1 में आने के बाद में करते क्या है, हम लोग विथ देंगे इसको 100%। विथ देंगे कितनी, 100 पिक्सल, परसेंट नहीं सॉरी 100 पिक्सल। ठीक है, और एंटर दबाया। हाइट देंगे 100 पिक्सल, और तीनों को हम लोग को इसी तरीके दे लेना। आप कहोगे भाई आप पढ़ा तो यार रहे थे पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, पर यहां तो पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज हो नहीं रहा है। तो देखिए, किसी चीज को पढ़ाने के लिए उससे पहले उस चीज को बनाना पड़ता है कि हम लोग किस चीज पे उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बना रहे हैं 3 डिव कंटेनर
जो कि एक बड़े डिप कंटेनर के अंदर होगा। फिर उसको हम लोग यहाँ पे पोजीशन देंगे कि कहाँ पे कौन सा दिखना चाहिए। तो ये हम लोग ने विथ हाइट तीनों में सेम दे दी है। अब बैकग्राउंड कलर देना होगा तो बैकग्राउंड कलर हम लोग अलग अलग देंगे। मान लीजिए मैं इसमें देता हूँ ग्रीन, आप कोई सा भी कलर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हुआ कॉपी। और यहां पर हम लोग करते हैं पेस्ट, टैब आप कर सकते हैं, टैब दबाने से स्पेस अच्छा आता है। और यहां पे हम लोग ग्रीन को कर देंगे ब्लू, तो यहां पे हम लोग चेंज कर देते हैं ब्लू, ओके। और यहां पे भी हम लोग उसको दे देते हैं, तो टैब दबाया, ओके। अब क्या है, हम लोग यहां पे पेस्ट करते हैं और इसको दे देंगे कलर रेड। आप कोई सा भी कलर दो, मायने नहीं रखता है, मैंने कहा रेड, ओके। तो इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो इस तरीके का ये बन के आ रहा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट इसकी हम लोग दे देते हैं, विड्थ दिया है 50%, पैडिंग दी 20 पिक्सल, और ये शायद जूम है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, रीसेट किया, ये देखो ठीक है। अब इसमें देखो 3 बॉक्स बन के आ रहे हैं, ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है। पर देखो ये एक बड़े कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। ये बड़े कंटेनर को मैं थोड़ा और हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। मैं करूंगा क्या, जहां 1 पिक्सल है इसको हटाकर 2 पिक्सल कर देता हूं। अब 2 पिक्सल करने से क्या होगा, ये देखो 2 पिक्सल का एक बॉर्डर बन के आया इस बड़े बॉक्स के अंदर। ये 3 छोटे छोटे बॉक्स हैं। अब मैं आपको आसान तरीके से समझा पाऊंगा कि आपकी पोजीशन वैल्यू कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखो ये तीनों आपके यहां पे वर्टिकली आ रहे हैं, देखो ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, उसको ऐसे, ठीक है, इधर साइड साइड में लेके आएंगे। तो साइड साइड में लेके आने के लिए देखो अभी क्या है, डिव आपका एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और साइड में लाने के लिए हम लोग उसको करना होगा इनलाइन में कन्वर्ट। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, वो यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये ब्लॉक एलिमेंट जब इनको साइड में लेके आना होगा तो उसको करना होगा इनलाइन। पर अगर हम लोग इनलाइन कर देंगे तो इनलाइन में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइट एंड विड्थ नहीं दी जा सकती है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो हम लोग यहाँ पे जब इनलाइन यूज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक का। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसमें हम लोग इनलाइन को ना करके इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि काम तो वो इनलाइन जैसा करेगा, पर हाइट एंड विड्थ भी वो बाय डिफॉल्ट ना लेके कस्टम रूप से ले लेगा, ठीक है, जो हम लोगों ने कस्टम दिए, विथ 100 पिक्सल और हाइट भी 100 पिक्सल। अब इसको कर देते हैं तीनों में कॉपी। अभी जो प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ आपका चीजों को समझाने के लिए, जो हम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है। अभी जब हम लोग मेन चीज समझाएंगे तो आपको एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर होती चलेंगी। अभी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे तीनों लाइन से आ चुके हैं, ग्रीन ब्लू रेड। इससे क्या हुआ, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जो यूज करी है उससे ये लोग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग ब्लू वाले पे सबसे पहले रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। इसको मैं ओपन करता हूं, एक सेकेंड, ये नहीं ये, ठीक है। अब सबसे पहले रिलेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव पढ़ने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और आने के बाद में देखो अभी हम लोग ने 3 डिव बना लिए, तीनों डिव में बाकायदा चीजों को हम लोग ने दे दिया है, ओके। बैकग्राउंड कलर दे दिया है, विड्थ एंड हाइट दे दिया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग ने इनलाइन ब्लॉक कर दी है। अब हम लोग रिलेटिव को समझते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहां पर आएंगे और हम लोग div 2 में रिलेटिव को लगाकर देखते हैं। div 2 मतलब जो बीच वाला ब्लू वाला कंटेनर है उसमें। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पोजीशन प्रॉपर्टी देंगे और पोजीशन के अंदर हम लोग ने रिलेटिव दे दिया, ओके। अब क्या होगा कि यहां पे देखो अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अभी देखो रिलेटिव तो हो गया है, पर अभी हम लोगों ने इसको बताया नहीं, कैलकुलेट नहीं कराया कि तुमको टॉप पे कितना जाना है, बॉटम में कितना जाना है, लेफ्ट राइट में कितना जाना है। रिलेटिव से ये हो गया कि अब इसको हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं भेज सकते हैं, ये रिलेटिव बन चुका है। जब तक स्टैटिक था तब तक हम लोग उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं भेज सकते थे, पर अब ये रिलेटिव है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है। पर अब यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस करना होगा, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा आपकी लॉजिकल है। अब ये देखो अगर हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं भेजेंगे तो ये कहां से दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएगा, क्या बॉडी से जाएगा या फिर अपने पेरेंट टैग से जाएगा, कहां से जाएगा। अभी ये देखो रेड एंड ग्रीन के सेंटर पे है, तो जिस जगह पर ये है उसी पोजीशन से ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कैलकुलेट करेगा। मतलब अगर हम लोग इसको पोजीशन दें कि टॉप में इधर चले जाओ 50 पिक्सल और राइट में 50 पिक्सल चले जाओ, तो ये क्या करेगा कि जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। मान लो जिस पोजीशन पे है वहां से टॉप पे जाएगा उतना और उतने ही राइट पे जाएगा। तो चलिए मैं आपको देके दिखाता हूं। यहां पे हम लोग आए, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टॉप नाम की प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे देखो पढ़ाया हुआ है, ये देखो इधर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो आया विजुअल स्टूडियो कोड पर, और अभी देखो ये जब भी आप यूज कर सकते हो जब यहाँ पे या तो रिलेटिव हो
या तो आपका यहां पे मैंने देखो लिख रखा है एब्सोल्यूट हो या तो फिक्स्ड हो, स्टैटिक में नहीं यूज होगा, तो हम लोग ने इसको रिलेटिव कर दिया है, इसलिए अब हम लोग यहां पे इसको यूज करेंगे। तो टॉप में हम लोग इसको रखते हैं 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल और फिर राइट से। ओके, तो राइट से हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, राइट से कर देंगे इसको 50 पिक्सल दोनों तरफ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये टॉप से, मतलब यहां ये देखो मेरे कर्सर है, ये टॉप से नीचे आ गया 50 पिक्सल, ये देखो मतलब टॉप से इतना 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। और राइट, यहां राइट से इतना इधर चला गया, ठीक है। तो इसने किया क्या कि जहां पर था वहां से इसने टॉप को कैलकुलेट किया कि टॉप से इतना ये नीचे आ गया और इतना ये इधर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो टॉप से 50 पिक्सल नीचे आया, फिर इधर ये राइट में चला गया, तो इसने जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि यहां से 50 पिक्सल कितना होगा, जितना हुआ उतना वो आ गया, ठीक है। अब एक चीज समझो मेरी बात कि इसने भले ये इस जगह को छोड़ दिया हो, ये यहां पर आ गया हो, पर इसने अभी भी ये जगह अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा रखी है। जिस तरीके से मान लो आप कोई प्लॉट खरीदते हो, प्लॉट को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा देते हो, तो आप कहीं पे भी रहते हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, पर वो प्लॉट आप ही का है, उसमें कोई दूसरा घर नहीं बना सकता है। उसी तरीके ये क्या कर रहा है कि भले वो अपनी जगह छोड़ के 50 पिक्सल यहाँ पे टॉप से नीचे आया हो और इधर राइट में चला गया हो, पर इसने जगह अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा रखी है। इसकी जगह पर ये रेड वाला यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी रिलेटिव वैल्यू में ही होता है, बाकी में ऐसा नहीं होगा। रिलेटिव में ही ऐसा है कि रेड यहीं पे है, रेड इसकी जगह नहीं ले रहा है, क्योंकि इसने अपने वो जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा रखा है। अगर यहाँ पे रिलेटिव की जगह मैं कोई और वैल्यू अब यूज करूंगा, तो ये रेड क्या करेगा, उसके नीचे आ जाएगा, मतलब उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो पहले ये समझ लो कि इसकी खासियत क्या होती है। रिलेटिव जहां पर है उसी पोजीशन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पोजीशन कैलकुलेट करेगा और अपनी जगह पर किसी दूसरे को नहीं आने देगा, मतलब वो अपनी जगह वहीं पर बरकरार रखे, अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर रखे, कोई उसकी जगह पर दूसरा नहीं आ सकता है। इस तरीके आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये थी आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये इतना देखो रिलेटिव समझ में आती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब रिलेटिव को हम लोग जब एब्सोल्यूट समझेंगे, तो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो अब हम लोग रिलेटिव समझ चुके हैं कि इसने अपनी पोजीशन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप दे सकते हो, ये अपनी पोजीशन से कैलकुलेट करेगा और इसके आगे पीछे कोई नहीं आ सकता, मतलब इसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता है। अब हम लोग समझने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखो अब आपको अपना 100% फोकस देना होगा, क्योंकि अब मैं एब्सोल्यूट की डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा अपने नियरेस्ट पेरेंट, जो नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट होता है, मतलब जिसको पोजीशन प्रॉपर्टी दी जा चुकी हो, उससे वो कैलकुलेट करता है। तो आप समझ सकते हो कि पोजीशन जो होता है पेरेंट, उससे वो कैलकुलेट करेगा। मतलब क्या कहने का है, सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्जिन देना चाहूंगा, जिससे ये थोड़ा नीचे है जो मैं पहले दे रहा था। मार्जिन यहाँ पे दे देते हैं, मार्जिन कितनी देंगे, मार्जिन हम लोग उसको दे देते हैं 100 पिक्सल की। ओके, अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो थोड़ा नीचे आ गया है। आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो क्लियर करना ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कहां से करती है, मतलब जैसे कि आपकी रिलेटिव क्या करती थी कि जिस पोजीशन पर है वहां से ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कैलकुलेट करती थी, पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है कि अपने नियरेस्ट मतलब जो सबसे पास में होगा, ठीक है। पेरेंट मतलब जिसके अंदर वो होगा, पेरेंट उसका मतलब जो एक तरीके से पेरेंट क्या है, ये जो कंटेनर है इसके अंदर 3 ये हैं, तो ये कंटेनर जो डिव कंटेनर है ये इसका पेरेंट है। तो नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट से वो पोजीशन कैलकुलेट करता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जिसपे पोजीशन प्रॉपर्टी यूज की गई हो, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे क्या है कि पेरेंट, देखो यहां पे हम लोग ने किसी भी तरीके का पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, जबकि यहां पर हम लोग ने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, ये देखो जिसपे हम लोग करने वाले हैं, पर इसके पेरेंट पे किसी तरीके की पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है। पोजीशन जब तक यूज नहीं होगी तब तक वो पोजीशनड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, अब ये जब यहां पर इसको पोजीशन कोई इसका पेरेंट मिलेगा नहीं, तो ये उसके ऊपर जाएगा। अब HTML पे आते हैं, जैसे ये देखो ये इसका पेरेंट है, तो पेरेंट अभी हम लोग ने पेरेंट को कोई पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसलिए ये अभी पोजीशनड पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिव है बीच वाला, ये बीच वाला डिव है,
ये ढूंढ रहा है, जब इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू आप दोगे तो कोई पोजीशन पेरेंट ढूंढेगा, तो जब ये पोजीशन पेरेंट नहीं मिलेगा तो ये उसके ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर अगर कोई दूसरा डिव बनाया हुआ हो जिसमें पोजीशन प्रॉपर्टी यूज की गई है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगा, पोजीशन लेगा। पर जब उसके ऊपर कुछ है नहीं तो ये क्या करेगा, ये बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशन अपनी लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर अभी देखो मैं करने क्या वाला हूं, ये इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, आप रिलेटिव तो समझ चुके हो, तो रिलेटिव से कुछ भी लेना देना नहीं है। रिलेटिव में जो हमने दे रखा था ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दी। अब यहां पे देखो कि ये तीनों नॉर्मल है। अब जब मैं ये तीसरे वाले बीच वाले को दूसरे वाले को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू दे दूंगा तो ये करेगा क्या, ये ढूंढेगा अपने नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट को। तो ये सबसे पहले इसका पेरेंट कौन है, ये है ऊपर कंटेनर। ठीक है, जिसके अंदर ये है, इस कंटेनर के पास जाएगा, देखेगा क्या ये इसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी यूज भई है, तो ये पोजीशन प्रॉपर्टीज के अंदर जब यूज नहीं भई है तो ये उसके ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई और कंटेनर होता तो उसको देखता, उसमें अगर यूज होती तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं होता। पर जब ऊपर भी कोई नहीं है तो ये जाएगा बॉडी के पास, मतलब यहां पर। तो बॉडी के पास जाएगा तो फिर ये बॉडी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा। तो इतना आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करके दिखाता हूं। तो मैंने कहा पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करी और यहां पे मैंने कहा एब्सोल्यूट हो जाओ। ठीक है, एब्सोल्यूट होते ही एक चीज देखो कि यहां पर रेड वाला गायब हो गया। आप कहोगे भाई यूज तो आपने ब्लू वाले पे किया था, ये रेड वाला कैसे गायब हो गया? तो देखो मैंने बताया था रिलेटिव में कि रिलेटिव कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, रजिस्टर्ड करा के रखता है। पर रिलेटिव के अलावा आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो फिक्स्ड होती है, ये अपनी जगह छोड़ देती हैं। अभी भले ये ब्लू वाला आपको यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है पर ये अभी सेंटर पे है नहीं, सेंटर से ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, रेड वाला इसके पीछे चला गया, मतलब इसके पीछे है रेड वाला। अभी मैं जब ब्लू वाले को ऊपर ले जाऊंगा या नीचे ले जाऊंगा, मतलब उसको उसकी जगह से हटाऊंगा तो ये रेड वाला इसके पीछे दिखाई पड़ेगा। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि रेड वाला इसके पीछे चला गया, इसलिए नहीं दिख रहा है। जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे या फिर फिक्स्ड वैल्यू यूज करेंगे तो वो अपनी जगह छोड़ देंगी। भले ये भी हमने उसको ऊपर नीचे नहीं किया है इसलिए अपनी जगह पे दिख रहा है, पर ये अपनी जगह पे सही पूछो तो है नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से जमीन से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, तो जब ये पीछे से जमीन से ऊपर उठ चुका है तो इसके पीछे कोई भी जाकर खड़ा हो सकता है। तो रेड वाला जो एलिमेंट था वो इसके पीछे आ गया। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि ये भले यहां पर है पर इसके पीछे दूसरा एलिमेंट आ सकता है, इसकी जगह दूसरा ले सकता है। ये एब्सोल्यूट और आपकी फिक्स वैल्यू में होता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। तो हम लोग करते क्या, इसको जाएंगे हम लोग दे देंगे टॉप 0 कर दो, मतलब टॉप से जो है उसको 0 कर दो, 0 पिक्सल। देखना आप अब ये करेगा क्या, ये ढूंढेगा अपने नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट को। ठीक है, तो टॉप से 0 कर दो और लेफ्ट से भी 0 कर दो। तो ये मैंने कहा लेफ्ट 0 पिक्सल। ओके, अब ये क्या करेगा कि ये पहले तो सोचेगा अगर मान लो इसका कोई, मैं यहां पे जो ये पेरेंट है इसमें अगर कोई पोजीशन प्रॉपर्टी यूज होती तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो ये डब्बा है इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं होता। पर जब इसको कोई पोजीशन पेरेंट मिला नहीं है तो अब ये गया ऊपर, ऊपर भी कोई नहीं मिला तो इसने क्या किया, बॉर्डर के पास चला गया। देखो यहाँ पे HTML में देखो इसका ये जो बीच वाला है मैं इसी पे तो अप्लाई कर रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसने क्या किया कि इसके पास गया, अपने पेरेंट के पास। इसने देखा क्या इसके अंदर भी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज भई है, तो इसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं भई है, ये पोजीशन पेरेंट नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये सीधे बॉडी के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो ऊपर बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से ये टॉप पे 0 पिक्सल और लेफ्ट से 0 पिक्सल पे है। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं क्या करूं, पेरेंट पे भी मैं पोजीशन रिलेटिव लगा दूं। पेरेंट मतलब ये जो कंटेनर है जो रेड कलर की लाइन बन के आ रही, इस पे मैं क्या करूं, देखो इसको मैं यहाँ पे लाइव पीछे खोल लेता हूं साइड में, तब मैं करके दिखाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये मैं इसको साइड में खोलता हूं, इसको भी साइड में खोलता हूं। अब मैं CSS वाली फाइल में जाता हूं और अब देखो यहाँ पे जो पेरेंट है इस पे जैसे ही मैं पोजीशन प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या होगा कि ये आपका पोजीशन पेरेंट बन जाएगा। पोजीशन पेरेंट मतलब अब ये एक तरीके से पोजीशन प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई तो ये पोजीशन पेरेंट बन जाएगा। फिर ये जो इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू यूज हुई ये div 2 के अंदर, तो ये ढूंढेगी पोजीशन पेरेंट कहां पर है, इसको मिल जाएगा और वो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगी। मतलब जो ब्लू वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है कोने से, वो यहां से स्टार्ट होगा इस कोने से। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूं, पोजीशन
रिलेटिव कर देता हूं। अब देखो ये ब्लू वाला यहां से स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एलिमेंट के अंदर आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो वो अपने पेरेंट, नियरेस्ट पेरेंट, जो उसके सबसे करीबी पेरेंट होता है, पर वो पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन अवस्था में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर भी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, उसको ढूंढता है। अगर उसको कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं मिलता है जिसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी भी यूज हुई हो, तो वो क्या करता है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग अपना ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है, जो आप टॉप में लेफ्ट राइट बॉटम देते हो। दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि अपनी जगह को रजिस्टर्ड नहीं करा पाता है। इसकी जगह पर देखो रेड आ चुका है, जहां पर पहले ब्लू हुआ करता था वहां पर भी रेड आ चुका है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज को करके दिखाया। ये सबसे कंफ्यूजिंग था एब्सोल्यूट, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको एक बात को बार बार रिपीट किया है कि एब्सोल्यूट जिस पे भी यूज करोगे, जिस भी एलिमेंट पे, वो ये कहता है कि मेरे पेरेंट के पास पे भी पोजीशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मेरे पास है तो मेरे पेरेंट के पास भी होना चाहिए। जैसे ये पेरेंट है इसका रेड कंटेनर, तो जैसे हमने इसके अंदर भी पोजीशन प्रॉपर्टी लगा दिया तो ये उसका कहना मानने लगा। जब तक इसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं लगी थी तब तक क्या कर रहा था, ये बॉडी का कहना मान रहा था। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरी वैल्यू बचती है फिक्स्ड, जो यहां पे मैंने आपको तीसरी दिखाई फिक्स्ड। रिलेटिव समझ में आया, एब्सोल्यूट समझ में आया, फिक्स्ड बताता हूं। देखो ये जो चारों हैं ये तीनों पे अप्लाई होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड पे। तो फिक्स्ड पे कैसे अप्लाई होंगी? फिक्स्ड होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड पूरा मतलब फिक्स कर देता है किसी चीज को। कभी कभी आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाते होंगे तो नीचे देखो चैट बॉक्स या फिर फीडबैक्स बॉक्स या किसी तरीके कमेंट करने का बॉक्स यहाँ पे दिखता है नीचे, जहां मेरा कर्सर देखो इस जगह पे दिखता है, तो वो एक जगह पर फिक्स रहता है। भले आप ऊपर नीचे स्क्रीन को करते हो, अब मैं आपको स्क्रीन को बोला उसे व्यू पोर्ट बोलते हैं, तो ऊपर नीचे व्यू पोर्ट को करते हो पर वो अपनी जगह फिक्स रहता है। क्वेश्चन ये उठता है व्यू पोर्ट क्या होता है। अब देखो मेरा कर्सर देखो कहां पर है, इस कोने पर है। इस कोने से लगाकर ये सीधे नीचे आएंगे इस कोने तक। ये पूरा आपका व्यू पोर्ट है, मतलब जितना आप व्हाइट स्पेस देख रहे हो जिसमें आपकी वेबसाइट खुलती है, दिखाई देती है। कोई भी वेबसाइट मान लो मैं गूगल को यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है, तो देखो गूगल जितने में दिखाई दे रहा है यहां से लगाकर पूरा यहां तक, ये इसका व्यू पोर्ट है, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट है, तो जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। रिलेटिव किसके अकॉर्डिंग होती है, जहां पर वो है। जैसे रेड यहां पर है तो अगर इसमें रिलेटिव लगाएंगे तो ये यहां से कैलकुलेशन लेगा कि कहां पर हमको ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना है। आपकी एब्सोल्यूट क्या करती है, नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट को ढूंढती है, और फिक्स्ड क्या करती है, फिक्स्ड अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो मान लो मैं यहां पर करता क्या हूं, नीचे आऊंगा और मैं इसको हटाकर यहां पे पोजीशन को कर देता हूं फिक्स्ड, ठीक है। तो पोजीशन किया मैंने फिक्स्ड, ओके। आप क्या करते हैं, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हमने कहा बॉटम में कितना दे दे, बॉटम में हम लोग को नीचे लेकर आना है कुछ कोने पे, तो बॉटम में हम लोग देंगे 10 पिक्सल। तो ये मैंने कहा 10 पिक्सल, ठीक है, एंटर दबाया। अब हम करेंगे राइट हम लोग राइट पे लेके भी आना है, तो राइट के लिए हम लोग करेंगे 10 पिक्सल। अब मैं आपको दिखाता हूं ये चीज, ये देखो ये जो ब्लू वाला है ये यहां पर आ चुका है बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ। व्यू पोर्ट में फिर से दिखा देता हूं, जैसे जितने में गूगल की इमेज दिख रही है ये आपका पूरा व्यू पोर्ट है, ठीक है। ये बॉडी के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपका जो ब्लू पे मैंने जो div 2 था, जो यहाँ पे देखो div नंबर 2 है, इस पे मैंने क्या करा, फिक्स्ड प्रॉपर्टी लगा दी। और फिर मैंने कहा बॉटम से 10 पिक्सल रखो और राइट से 10 पिक्सल रखो। तो ये क्या करा, ये नीचे आ चुका है, ठीक है, नीचे कोने पर आ चुका है। अब एक चीज देखो, फिक्स की खासियत क्या होती है कि हम लोग भले व्यू पोर्ट को ऊपर नीचे कर दें, मतलब जब स्क्रीन को ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जो ग्रीन और रेड है ये ऊपर चले जाएंगे, पर ब्लू अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, एक जगह स्थायी रूप से वो रहेगा, उसको ऊपर नीचे कोई नहीं कर सकता है। पीछे का व्यू पोर्ट यहाँ पे स्क्रॉल बार जब आएगा, अभी मैं लगाकर दिखाऊंगा, तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे पर ब्लू वाला ऊपर नीचे नहीं जाएगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही ब्लू की जगह पे देखो रेड वाला आ चुका है, तो इसने किया क्या कि रेड वाला इसलिए आ चुका है कि अब ये अपनी जगह को रजिस्टर्ड नहीं कराए हुए, रजिस्टर्ड सिर्फ रिलेटिव वाला ऑप्शन कराता है, आपको एब्सोल्यूट और फिक्स्ड रजिस्टर्ड जगह नहीं करा है, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसकी जगह पर रेड वाला आ चुका है, ठीक है। ब्लू वाला कभी भी, मतलब देखो ब्लू वाला यहां पर जब आया तो रेड वाला यहां पर आ गया, क्यों, क्योंकि ये अपना कोई भी जगह रजिस्टर्ड नहीं कराया है, रजिस्टर्ड सिर्फ आपकी रिलेटिव वाली वैल्यू कराती है, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वाली वैल्यू नहीं कराती है। अब एक चीज ये दिखाते हैं फिक्स्ड को कि जब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो देखो ये ब्लू वाला अपनी जगह पर रहेगा जबकि रेड और ग्रीन वाला ऊपर नीचे चले जाएंगे।
तो ये करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, इसको ऊपर खोल लेते हैं। पेरेंट से पहले हम लोग यहां पर इस तरीके से थोड़ा स्पेस लेंगे और यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग बॉडी को दे देंगे हाइट 1500 पिक्सल की, ठीक है। तो हाइट जब बढ़ जाएगी तो एक स्क्रॉल बार हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने कहा हाइट दे दो 1500 पिक्सल की, 1500 पिक्सल की, ठीक है। अब देखो यहां पर एक स्क्रॉल बार आ गया है मेरे, देखो यहां पर राइट साइड में स्क्रॉल आया। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूंगा, देखो रेड एंड ग्रीन वाले ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। जब मैं इसको पूरा कर दूंगा तो ये ऊपर भी चला गया, पर ब्लू वाला की देखो बिल्कुल वहीं पर है, फिक्स है, एक जगह चिपक चुका है। ये ऊपर नीचे नहीं होगा, किसी भी तरीके से ऊपर नीचे नहीं होगा। जबकि रेड ग्रीन वाले ऊपर नीचे चले गए, पर ब्लू वाला यहीं पर है। ये किस वजह से हो पा रहा है, ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू की वजह से हो पा रहा है, पोजीशन के अंदर जो फिक्स्ड वैल्यू है उसकी वजह से हो पा रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आज के चैप्टर में यही था, मैंने एक एक चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, पर ये चैप्टर मानता हूं मैं काफी टफ है। तो इसको 2 बार देखिए, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने 3-4 बार देखा था, तो आज आप पढ़ रहे हो तो आप भी उसको कम से कम 2 बार देखो और उसके बाद कुछ लिखो मेरी बातों को, तो आपको जल्दी याद होगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ये मैं आपको एक स्पेशल टिप दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने रिलेटिव के बारे में पढ़ा, एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ा और फिक्स्ड के बारे में पढ़ा है। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर पढ़ना नहीं होता है। तो एक बार मैं इस वीडियो को कंक्लूजन धीरे धीरे समझा देता हूं, समझ लो। देखो जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हो, ये पोजीशन प्रॉपर्टी तो 4 प्रकार की वैल्यू होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट रहती है तो स्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड को समझते हैं। जब आप रिलेटिव वैल्यू लगाते हो तो कोई भी मान लो ये कंटेनर है, तो ये जिस जगह पर है उस जगह से ऊपर नीचे दाएं बाएं जब इसको करोगे, मतलब टॉप दिया, बॉटम दिया, लेफ्ट राइट दिया, ये प्रॉपर्टी जब आप दोगे तो ये अपनी जगह से कैलकुलेट करेगा जिस जगह पर ये स्थायी रूप से है। जब आप एब्सोल्यूट दोगे तो एब्सोल्यूट क्या करेगा कि ये ढूंढेगा कि मेरा नियरेस्ट कोई ऐसा पोजीशन पेरेंट मिल जाए जो पोजीशन हो, जिसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी यूज की गई हो। मतलब आप इसके अंदर भी यूज कर रहे हो और इसके एक कंटेनर में बना दो, इसके अंदर भी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज हो, मतलब इसके अंदर भी पोजीशन प्रॉपर्टी यूज हो और इसके अंदर भी यूज हो। तो ये ऐसे किसी को ढूंढता है। जब इसके पेरेंट के पास पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तब ये जाता है बॉडी के पास, ठीक है। बॉडी को अकॉर्डिंग ये ढूंढेगा, फिर बॉडी के हिसाब से ये चलेगा। मान लो हमने इसको टॉप 0 और राइट 0 कर दिया था तो ये यहां पर आ गया था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद फिक्स्ड वैल्यू क्या करती है, और एब्सोल्यूट में ये खासियत होती है कि इसकी जगह कोई भी ले सकता है। मतलब रेड वाला ब्लू के बगल में आ गया था, इसने जगह को रोका नहीं रखा था, भले कहीं पे भी हो ये जगह को मतलब रजिस्टर नहीं करा के रखता है, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू क्या करती है कि आपने किसी एलिमेंट को मान लो यहां पर फिक्स कर दिया तो ये सारे ऊपर नीचे स्क्रॉल करने पे चले जाएंगे। जैसे ही आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे, ठीक है, पर आपका ये एलिमेंट बिल्कुल स्थायी रूप से यहां पे फिक्स रहेगा। तो ये आपको कंफर्म पता चल गया, ठीक है। तो फिक्स वाला भी अपनी जगह रजिस्टर नहीं कराया होता है। मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट है इस तरीके से, ये 2 एलिमेंट है और आप इसमें फिक्स वैल्यू यूज कर देते हो और इसको नीचे ले आते हो, बॉटम से नीचे ले आते हो, तो ये वाला इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। पर ये जब ही होगा जब यहां पर फिक्स्ड हो या फिर एब्सोल्यूट हो। रिलेटिव में क्या है कि 2 एलिमेंट है ये, तो ये वाला एलिमेंट भले आप उठाकर यहां पर रख दो, पर ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इसकी जगह कभी भी नहीं ले सकता है, ठीक है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। काफी लंबी ये वीडियो बन चुकी है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100% इसको एक एक चीजों को कवर करना चाहा और मैं इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूं। कोई भी पार्ट को मैं अगर मिक्स कर देता या पे स्पीड में बता देता तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाता। आप बस अब एक काम करो कि इस वीडियो को 2 बार देख लो, उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। पर आपको बशर्ते पहले वीडियो को 2 बार देखना है, जिससे आपको जो इनिशियल डाउट है वो क्लियर हो जाए। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज एक लाइक करके आप मुझे बताइएगा और अपना कमेंट में थोड़ा फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं या फिर आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी आप बता सकते हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।